नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर तो अपने कदमों को बढ़ाते ही हैं, उसके साथ साथ आप अपने जीवन में बदलाव भी पाते हैं। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे और विशेष कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही कई प्रश्नों के उत्तर आज गुरुमा से हमें लेने हैं। गुरुमा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने अपने तमाम एपिसोड्स में बात की है लामा फेरा को लेकर, शाल्विक मंत्र रहस्य को लेकर। मैं आज आपसे जानना चाहूँगी कि हुंकारा विद हलीम जो आपने एक बात की है कोर्स की, और उसके साथ साथ योग माया की बात की है, इनके बारे में आप जानकारी दें और साथ ही साथ इनसे क्या कुछ समस्या का समाधान होता है, ये भी आप बताएं। देखिए निशा जी, अगर मैं बात करती हूँ योगमाया स्वरूपा की, तो मैं बहुत बार अपने कई एपिसोडों में बता चुकी हूँ कि आप सभी जो है भ्रांतियों से बचें, क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ये लोग जो है, जो भी कोई आगे शिष्य करा रहे हैं कि वो योग माया और स्वरूपा हुंकारा विद हलीम को लामा फेरा में ही ऐड करके उसका वर्जन बना दिया। क्योंकि जब मेरे से लोग इंक्वायरी करते हैं लामा फेरा के विषय में, तो यही बताते हैं कि गुरुमा हम बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें। लोग जो है हमें लामा फेरा के विषय में बताते हैं कि मास्टर, ग्रैंड मास्टर या आगे की, और अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो फुल कोर्स जो है योग माया और हुंकारा विद हलीम के द्वारा ही किया जाता है। तो क्या ये सत्य है? लेकिन मैं प्रत्येक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को बताना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दिन भर में ना जाने कितने कॉल्स आते हैं जो यही प्रश्न करते हैं कि गुरुमा लामा फेरा में जो है, एक बताया कि हमें ओरा क्लीनिंग, दूसरा 40 दिन की सिद्धि, तीसरा हुंकारा विद हलीम, चौथा योग माया और पांचवा स्वरूपा, इस तरह के कोर्स करके 5 वर्जन बताते हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है? तो मैं यहाँ इसको आज बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। जो कि हमने हुंकारा विद हलीम और योग माया स्वरूपा की बात की है, तो इसमें हुंकारा विद हलीम ऐसे ही एक अलग प्रोसेस है हीलिंग का, जैसे लामा फेरा और शाल्विक मंत्र ऐसे। उसी प्रकार योग माया और स्वरूपा, ये दोनों एक ही कोर्स है जो कि हमें दूसरे की बीमारी को अपने ऊपर लेकर डिवाइन में रिलीज करने की प्रक्रिया है। लेकिन अभी किसी को ये नहीं मालूम कि योग माया हमारे जीवन में कैसे कारगर सिद्ध होता है, या योग माया हीलिंग क्या है। जो सब कुछ चल रहा है कि योग माया, हुंकारा विद हलीम, स्वरूपा या ओरा क्लीनिंग, ये सब लामा फेरा का पार्ट है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं अनेकों बार बताती हूँ कि लामा फेरा के 5 वर्जन हैं, जैसे लामा फेरा मूवेबल, एब्स्ट्रैक्ट, सेगमेंट, माइग्रेशन, एलिवेशन, 5 प्रोसेस हैं। आज इन नामों को आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि एक एक व्यक्ति को क्लियर करना संभव नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और पांचों जो मैंने नाम लिए हैं, इनका ध्यान से स्मरण रखें कि आपको आखिर क्या है ये 5 वर्जन। ये जो भी सामान्यतः जो 12 सिंबल्स का कोर्स चल रहा है, इस कोर्स को कहते हैं मूवेबल। अगर हम इससे अगले कोर्स की तरफ जाते हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट से जो कोर्स है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हमने मूवेबल प्रोसेस सीखा है, जिसमें हमने 12 सिंबल सीखे हैं, जिसमें हमने समस्त हीलिंग प्रोसेस को सीखा है कि किस प्रकार हमने लामा फेरा के द्वारा हीलिंग करनी है, वही प्रोसेस हमारा अगले जो 4 वर्जन है सभी में प्लस हो जाता है, यानी ऐड हो जाएगा। इसके बिना वो चारों वर्जन काम ही नहीं करेंगे। अब ये जो 4 वर्जन हम जान रहे हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, सेगमेंट, माइग्रेशन, एलिवेशन, तो ये इनमें भी मैं 3 जो वर्जन है वो किसी खास व्यक्ति को सिखाती हूँ, जो कि 3 साल का कोर्स करते हैं, जो प्रॉपर स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन करके इस प्रोसेस तक पहुँच पाते हैं। लेकिन इसके बाद का जो एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है, वो सामान्य व्यक्ति सीख सकता है जिसने मूवेबल प्रोसेस किया है। लेकिन कब? जब वह व्यक्ति पहले शाल्विक मंत्र रहस्य को सीख ले, तभी उसके बाद उनको एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ कुछ प्रक्रिया हमारी जो है शाल्विक मंत्र रहस्य से ली गई है, जैसे 15 का यंत्र, 15 के यंत्र जो हमारी 9 ग्रहों की गतिविधियों के आधार पर है,
उन्हीं 9 गतिविधियों के आधार पर हमारी समस्त जीवन की समस्याएं हैं या समस्त जीवन में जो भी कुछ हमारे घटता है वो उन 15 के यंत्र में ही है। और उसी के आधार पर एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस के द्वारा लामा फेरा हीलिंग की जाती है। अब लामा फेरा हीलिंग जो मूवेबल प्रोसेस है उसमें आप सिंपली फुल बॉडी पर हील करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस में 15 के आधार को समझना, फिर उसी से हम अपने बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करके लेफ्ट, राइट एंड सेंटर तीनों पार्टों पर, यानी हमें प्रॉब्लम को जानना है कि हमारी राइट साइड की प्रॉब्लम है या लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है या सेंटर की प्रॉब्लम है। क्योंकि 15 के यंत्र में जो 9 कॉलम होते हैं उनमें 3 लाइनें होते हैं, 1, 2 और 3। तीनों को हमने 3 पार्टों में बांट दिया जो हमारे शरीर के 3 अंग हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जैसे आप जानते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में 3 पार्टों में हमारी 9 ग्रहों की गतिविधियां हैं। अब इन गतिविधियों को जानने के उपरांत हम इस प्रोसेस को अपने शरीर पर अप्लाई करते हैं और इस प्रोसेस में 2 मंत्र भी इस्तेमाल करते हैं और 2 सिंबल भी ऐड करते हैं। लेकिन वो सिंबल क्या है और मंत्र क्या है, ये प्रोसेस किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, ये जब ही संभव है जब आप शाल्विक मंत्र रहस्य को सीख लेते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि ये शाल्विक मंत्र रहस्य और लामा फेरा दोनों का मिश्रण करके हमारा ये तीसरा एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस बना है। अब हम बात कर रहे हैं हुंकाराविद हलीम, योगमाया और स्वरूपा की। तो ये जो है इनमें कोई भी ऐड नहीं होता है लामा फेरा में। अब मेरे द्वारा सुनने के उपरांत बहुत सारे हीलर्स हैं जो लामा फेरा करवा रहे हैं, लेकिन जब वो लोग इंक्वायरी करते हैं मेरे द्वारा बताए गए 5 वर्जन के बारे में तो उनको नहीं पता है 5 वर्जन क्या है। तो 5 वर्जन उन्होंने इन जो और कोर्स हैं उन्हीं को लामा फेरा का वर्जन बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। लामा फेरा के 5 वर्जन हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने इन वर्जन को किया भी है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 के 5 भी किए हैं। और मैं ये कहूँगी कि मेरे गुरुदेव जो सत्यानंद जी, जिन्होंने इन 5 जो है लामा फेरा प्रोसेस का निर्माण किया था, उनके द्वारा सीखे हुए शिष्यों ने भी किया है, लेकिन ना जाने किस कारण से वह भी जो है पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनके अभ्यास में कमी रही हो या सीखने में कुछ कमी रही हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये 5 वर्जन पता तो है, आपने गुरुदेव से सीखे तो है, लेकिन आगे नहीं करवा पा रहे, तो आप मुझसे संपर्क करके इनको क्लियर करें और आगे जिसको भी सिखाएं उनको पूर्ण रूप से ज्ञान दें, ताकि इस लामा फेरा का जो है पद्धति जो हीलिंग है इससे किसी का विश्वास ना हटे, ताकि लोग जो है भ्रांतियों की तरफ ना जाएं और एक विश्वास टिके लामा फेरा पद्धति पर। तो लामा फेरा पद्धति के विषय में मैंने बताया। और जो हुंकाराविद हलीम है, ये हुंकाराविद हलीम एक हमारे अपने बौद्धिक विकास के लिए या पति पत्नी संबंध को अच्छा बनाने के लिए, शेयर मार्केटिंग, जो लोग शेयर मार्केटिंग में हैं या जो बिजनेस में हैं उनमें अच्छे निर्णय लेने के लिए, यानी शेयर मार्केटिंग में बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, या फिर दूरदृष्टि ज्ञान के लिए, या जो बच्चे कुसंगति की तरफ चले गए हैं उन बच्चों को कुसंगति से बाहर निकालने के लिए, या फिर जो बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, उन्हें नहीं मालूम है कि उनको जीवन में क्या करना है, तो उनको अपने मार्ग पर पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हुंकाराविद हलीम बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। अब ये जो हुंकाराविद हलीम है, इसके द्वारा आप जो जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपने अपनी स्कूली पढ़ाई को समाप्त किया, उसके बाद आप जो है आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसके लिए निर्णय लेने की क्षमता इस हुंकाराविद हलीम से मिलती है। इसके अलावा जो आज आप कर रहे हैं उसका आगे भविष्य में आपके लिए सही है या नहीं है, ये दूरदृष्टि ज्ञान आपको हुंकाराविद हलीम के द्वारा प्राप्त होता है। अब इसी हुंकाराविद हलीम से जो मैं अपने यहाँ ट्रिनिटी सर्किल का जो शिविर लगाती हूँ, वह भी ट्रिनिटी सर्किल भी हुंकाराविद हलीम का ही पार्ट है। ट्रिनिटी सर्किल के द्वारा हुंकाराविद हलीम के जो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के द्वारा बच्चों के जो हार्मोन्स चेंज होते हैं,
हार्मोन्स चेंज होने के बाद उनकी प्रवृत्ति में, उनके अपने व्यक्तित्व में या उनके नेचर में जो परिवर्तन होता है, या कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ संगति की तरफ चले गए हैं, ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए ट्रिनिटी सर्किल के द्वारा उनके हार्मोन्स को भी ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम योगमाया स्वरूपा की। तो योगमाया स्वरूपा के विषय में भी जैसा कि मैंने बताया कि लोगों ने इसको लामा फेरा का ही पार्ट बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। योगमाया स्वरूपा दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही बीमारियों को शरीर से निकालने का कार्य करते हैं, और योग माया के द्वारा हम दूसरे की बीमारी को अपने ऊपर लेकर डिवाइन में रिलीज करते हैं। इसके लिए हमारे पास 75 सिंबल्स होते हैं। लोगों ने इसमें बताया कि 450 सिंबल्स, यहाँ तक कि 450 सिंबल्स किसी के पास नहीं है, 300 सिंबल्स हैं। 300 सिंबल्स में 150 सिंबल्स जो है अनैतिक कार्यों के लिए थे, इसलिए हमारे गुरुदेव ने उन्हें हटा दिया, और जो 300 सिंबल्स थे जो हमारे समस्त कार्यों के लिए अति उत्तम है, जिनसे हम अपनी समस्त समस्याएं हमारी उसमें निहित है, और उन सिंबल्स के द्वारा हम अपनी प्रत्येक समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो ये तो जो 300 सिंबल्स है, इनमें से 75 सिंबल्स हमारे अपने रोगों के लिए हैं, जो कि हमने योग माया में दिए हैं। अब योग माया में जब हम दूसरे की बीमारी को अपने ऊपर लेते हैं तो इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसकी एक पद्धति होती है कि कैसे हमें दूसरे की बीमारी को अपने ऊपर लेना है और फिर कैसे हमने डिवाइन में रिलीज करना है। अब सरोपा की अगर हम बात करते हैं तो सरोपा हमारे शरीर में जैसे फोड़े, फुंसी, इस तरह के रोग हो जाते हैं या गांठ हो जाती है, उनको ग्रीजिंग के द्वारा कैसे हम क्रिस्टल्स के द्वारा साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उनको ठीक करते हैं, ये पद्धति सिखाई जाती है। तो टोटल ये है हमारा योग माया रोगों से बाहर निकलने की प्रक्रिया। लेकिन मैं इस योग माया को नहीं सिखाती हूँ प्रत्येक व्यक्ति को। इसमें क्या होता है, यदि आप पूर्ण स्पिरिचुअल में नहीं है, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि अगर रोगी की बीमारी आपके अंदर रह गई तो आप उसको कैसे बाहर निकालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो इसमें प्रोसेस सिखाया गया है, उस प्रोसेस में अगर रोगी के द्वारा कोई त्रुटि हो गई तो वह बीमारी आपके शरीर में ही रह जाएगी और आप जीवन भर उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। शायद आप जो है उसके द्वारा मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए। तो इसलिए इस योग माया को मैं बिल्कुल नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि त्रुटि आपसे होगी और उसके लिए जिम्मेदार मैं होंगी। लेकिन जो 3 साल का कोर्स करते हैं उनको मैं अवश्य सिखाती हूँ, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि अगर योग माया के द्वारा कोई त्रुटि हो गई तो वो अपनी और स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा, डिवाइन की हम जो बहुत सारी इसमें जो एनर्जियाँ या जो हमने शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ जागृत की हैं 3 सालों में, उनके द्वारा भी हम इन बीमारियों को रिलीज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आपने योग माया ही सीखा है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपने शरीर के रोगों से बाहर निकलने का। तो इसलिए सावधानी रखें। जहाँ भी कहीं अगर आप करना भी चाहते हैं योग माया, तो पूर्ण सलाह लेके, पूरी जानकारी लेके इस कोर्स को करें, क्योंकि आपका शरीर बहुत ही उपयोगी है। अगर आपका शरीर है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में रोग हो जाते हैं, आप शरीर से सही नहीं है, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले हमारी निरोगी काया होनी चाहिए, फिर हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए योग माया को विशेष ध्यान से करें, जिसको पूर्ण जानकारी हो उन्हीं से आप इस कोर्स को करें। और फिर इसके अलावा अगर आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी में दैवी शक्तियां हैं जिनको आपने जागृत किया है, जो कि कुंडलिनी शक्ति के बाद ही होती है, अगर आपके पास ऐसी क्षमता है तो आप अवश्य इस कोर्स को करें। अन्यथा मैं यही राय दूंगी कि आप इस कोर्स को बिल्कुल ना करें। आपको अपनी बीमारियों से बाहर निकलने के लिए लामा फेरा है, ओंकाराविद हलीम है, शाल्विक मंत्र रहस्य है, इसके अलावा इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस या 21 कोरल एस्टर्न पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, जिसके विषय में आपने अभी तक नहीं जाना है, तो ये 21 कोरल एस्टर्न पॉइंट के द्वारा भी आप अपने शारीरिक रोगों से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप स्वयं से कुछ नहीं करना चाहते या स्वयं से सक्षम नहीं हैं कुछ करने के लिए, तो आप दिशा धाम में मेरे द्वारा, मेरे सानिध्य में ही जो प्रक्रिया मैं करूंगी उसके द्वारा भी आप अपनी समस्त रोगों से बाहर निकल सकते हैं।
समस्त समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, चाहे आपकी मानसिक है, शारीरिक है या भावनात्मक है। क्योंकि हमारी जितनी भी समस्याएं होती हैं वह शरीर, आत्मा और मन के आधार पर होती हैं। शरीर हमारा फिजिकल बॉडी, जो कि हमारे चोट, एक्सीडेंट या हमारे शरीर के रोग, और अगर हम मानसिक करते हैं तो जो जीवन में हम पाना चाहते हैं, जो हमें नहीं मिल रहा है, या हमारी हार के कारण या हमारे रिश्तों के कारण, हमारे प्रेम के कारण जो हमें मानसिक तनाव मिल रहा है, वह हमारी होती है मानसिक, जो कि हमारे शरीर के कारण होती है। इसके बाद आप लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकारा विधलीम या कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं। और अगर कोई ये चाहता है कि मेरे अंदर समस्त प्रकार की समस्याओं को बताने की क्षमता या दूसरों को समझने की क्षमता आ जाए, तो वह 3 साल का जो हम कोर्स कराते हैं, इन कोर्स को करके अपने जीवन में समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को जानकर, क्योंकि जो हमारा अध्यात्म है इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इन समस्त गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए, जानने के लिए आप 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। अब 3 साल के कोर्स में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 108 प्रकार की दीक्षा होती हैं, सारे हीलिंग प्रोसेस सिखाए जाते हैं। आपको यज्ञ करना, यज्ञ में कौन सी सामग्री किस समस्या के लिए है, कौन सी संविधा किस समस्या के लिए, कौन सा हमें यज्ञ कुंड लेना है, कौन सी माला से हमें मंत्र जपना है, कौन सा मंत्र हमें जपना है, कब जपना है, कितनी संख्या में जपना है, ये सारा ज्ञान मैं 3 साल के कोर्स में देती हूँ। तो आज मैंने बताया कि अगर आप प्रोफेशनल अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो ये 3 साल की तरफ बढ़े। अगर आप चाहते हैं हीलर बनना, तो समस्त जितने भी मैंने हीलिंग प्रोसेस बताए हैं, इन सबको सीखकर आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं इन कोर्सों की जानकारी पाना, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर कॉल करने के बाद आप इन कोर्सों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई हीलिंग कोर्स करना, तो आप संपर्क कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव वाइब से परेशान हैं, या फिर आपके घर में या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। जीवन में कितनी भी समस्याएं चल रही हो, अगर आप चाहते हैं कि वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएं, उन समस्याओं से आप निकल जाएं बाहर, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके जीवन में बदलाव तो आएगा। बदलाव के साथ साथ आप अगर नंबर्स पर कॉल करेंगे और संपर्क करेंगे, तो आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, आप उन नेगेटिविटी को खुद से दूर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको गुरु माँ से बात करनी होगी, और अगर आप गुरु माँ से मिलना भी चाहते हैं तो वो भी बहुत सरल है। इन नंबर्स पर कॉल करिए, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लीजिए, और उसके बाद आप गुरु माँ से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त तो चला है आपसे विदा कहने का, क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। लेकिन फिर भी पूरा प्रयास दर्शकों हमारा यही होता है हर एपिसोड में कि हम यहाँ पर गुरु माँ का जो ज्ञान है वो आप तक पहुँचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।